नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको कुछ बैरागी और वैष्णव समाज के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। और ये मैं बता क्यों रहा हूँ, इसका उद्देश्य ये है कि बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं बैरागी और वैष्णव समाज के बारे में कि ये कौन हैं, कैसे हैं, क्या हैं। तो इन सब सारे जो कन्फ्यूजन हैं या इन सब को थोड़ा मैं दूर करने का प्रयत्न करूँगा। तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन से। उससे ये फ़ायदा होगा कि जितने भाई इसको सुन रहे हैं उन सब पे ज़्यादा से ज़्यादा सही से सही जानकारी पहुंच जाएगी। और दूसरी बात ये है कि कमेंट बॉक्स में मुझे ये ज़रूर बताना है कि जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ क्या ये सही है या गलत है। यदि गलत है तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगली हम वीडियो जारी करेंगे उसमें सही करके करेंगे। लेकिन इसमें पूरे समाज का, वैष्णव अर्थात बैरागी समाज का पूरा मुझे सहयोग चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपना समाज पूरी तरह से सहयोग करेगा। अब बात आते हैं बैरागी समाज है क्या। बैरागी या वैष्णव हिंदुओं में उच्च जाति के ब्राह्मण हैं। अर्थात बहुत लोग ये बोलते हैं कि ब्राह्मण से हम कम हैं या ऐसा समझते हैं। मतलब कुछ दिन पहले मैं भी ऐसे ही समझता था कि हम ब्राह्मणों से शायद थोड़ा नीचे हैं। लेकिन 2-4 साल से मुझे पता चला है कि बैरागी बैरागी तो ब्राह्मणों की बहुत ही उच्च जाति है। हम जो नॉर्मल ब्राह्मण हैं उनसे ज़्यादा ऊंचा है। और मैं इसमें किसी ब्राह्मण का भी ये नहीं बताना चाह रहा है कि वो नीचे है, नहीं। लेकिन एक ब्राह्मणों की उच्च जाति है। बैरागी का मतलब है, बैरागी एक संस्कृत शब्द है संस्कृत शब्द वैराग्य से लिया है, जिसका अर्थ है कि सांसारिक मामलों से मुक्त। तो वैष्णव बैरागी वह है जो अपना जो सांसारिक मोह माया है, मतलब गृहस्थ जीवन, जिसने त्याग दिया। ठीक है। तो शुरू में वैरागी वो लोग थे। तो ये नो डाउट, मतलब नहीं, ये नो डाउट कि ये अपना एक ब्राह्मण की ही जाति है। तो ब्राह्मण का ऐसा वर्ग जिसको मतलब दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये पुराने मतलब जमाने में था। ठीक है। और इसको जो भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से जाना जाता है। कुछ लोग वैष्णव ब्राह्मण बोलते हैं अपने आप को, कुछ लोग स्वामी जी बोलते हैं, कुछ कुछ स्वामी बोलते हैं, कुछ बाबा जी बोलते हैं, कुछ लोग पुजारी हैं, कुछ है शास्त्री हैं, कुछ रामावत, कुछ इवन जो आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहाँ पे गोस्वामी भी है, बोला जाता है। तो मुख्य रूप से हम जो हैं वैष्णव बैरागी समाज के लोग जो हैं विष्णु भगवान के उपासक माने जाते हैं। और जो हम सारे संस्कार फॉलो करते हैं वो वैष्णव धर्म के फॉलो करते हैं। और वैष्णव मतलाम्बियों से ही गादी वाले जो महंत होते हैं वो वैष्णव रागी के पूरे भारत में स्थित हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं ये राजस्थान में हैं। यहाँ वैष्णव बैरागी महंत तथा महाराष्ट्र के नाम से, मध्य प्रदेश में भी जैसे वैष्णव बैरागी के नाम से, और गुजरात में वैष्णव के नाम से, वैष्णव से नाम से, स्वामी के नाम से, रामानंदी के नाम से, आचार्य के नाम से, महाराष्ट्र में वैष्णव सरनेम से। वो देश के बाकी हिस्सों में वैष्णव के नाम से अपने नाम में शीर्षक प्रयोग करते हैं वैष्णव का। और ये जो जाति है ये पूरी की पूरी भारत में फैली हुई है। मुख्य रूप से जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी द्वारा स्थापित चतुर संप्रदाय के सभी लोग ही अनुयायी होते हैं। तो बैरागी या वैष्णव को अपने नाम में शीर्षक के रूप में यूज करते हैं जाति के लोग। ठीक है। और वैष्णव बैरागी ब्राह्मण की जो विश्वास प्रणाली, जिसमें हम विश्वास करते हैं, वो उत्तर भारत में जो रामानंद द्वारा जो लोकप्रिय है वो है, या निकम्बाचार्य द्वारा प्रचारित दैत्यवाद दर्शन से भी करते हैं। और कुछ विष्णु स्वामी जो मतलब ज़्यादातर उत्तर भारत में वल्लभाचार्य द्वारा लोकप्रिय है, द्वारा शुद्ध दैत्य दर्शन तथा दैत्य दर्शन का प्रचार करते हैं, जिसका प्रचार माधवाचार्य ने किया था।
तो इन दर्शनों के अनुसार लोगों को 4 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया। श्री रामानंद चार्य संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय अर्थात कुमार संप्रदाय, मध्व संप्रदाय यानी मध्वाचार्य संप्रदाय, वल्लभाचार्य संप्रदाय। ठीक है। तो जो हमारे उपासक, में जैसे पहले भी बता चुका हूँ, जो हमारे उपासक हैं विष्णु देवता या उनके महान अवतार जो हैं श्री राम जी या श्री कृष्ण जी। ठीक है। और ये जो जाति है ये पूरे भारत में है, और साथ के मैक्सिमम जो अपना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो उत्तर पश्चिमी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। ठीक है। और जो प्राचीन टाइम में मतलब आज से 150 साल पुरानी मैं बात करूं तो बैरागी समुदाय के जो लोग थे वह अधिकांश जो मंदिरों में पुजारी प्रथाओं का पालन करते थे। ठीक है। तो अब उनको गोसाई या गोस्वामी तो ज़्यादातर ये बंगाल में हैं, और बंगाल में इनको वैष्णव या वल्लभाचार्य संप्रदाय के नाम से बोला जाता है। अब बात करते हैं कि क्या बरागियों की कोई राज्यवंश भी रहा है? राजवंश से भी रहा है, बिल्कुल रहा है। छुई छुई खदान राज्य जो महंत रूप दास द्वारा स्थापित किया गया था, और एक दूसरा है वो नंदगांव राज्य, ये महंत घासी दास द्वारा स्थापित किया गया था। और अब बात करते हैं कि बरागियों के अखाड़े कितने हैं, या बरागी या बैरागी के अखाड़े कितने हैं। तो बैरागी की जो अखाड़े हैं वो 3 अखाड़े हैं: दिगंबर अखाड़ा, निर्मोही अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा। ठीक है। अब बात करते हैं कि यार हमारी जो समाज है इसके महान लोग कौन थे, मतलब जिनके बारे में हम बताते हुए हमें गर्व महसूस हो, या हमें इतिहास पता होना चाहिए कि भाई हमारे लोग थे। जिसमें तुलसीदास जी एक बैरागी थे, और जो उनका रामानंदी संप्रदाय, उस रामानंदी और श्री संप्रदाय था। और सूरदास जी वल्लभाचार्य संप्रदाय से रखते थे। चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय वैष्णववाद के प्रचारक भी रहे हैं, और राधा वल्लभ संप्रदाय के हित हरिवंश महाप्रभु रहे हैं। और एक आपने नाम सुना है गोसाई जी, जो गोसाई जी अर्थात विठलनाथ जी, ये वल्लभाचार्य के पुत्र रहे हैं। परमानंद, नित्यानंद, और एक निभाग संप्रदाय यानी सखी संप्रदाय के स्वामी हरिदास जी रहे हैं। और हरिराम व्यास जी जो राधा वल्लभी के नाम से भी जाने जाते हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय। और माधव जगन्नाथे, नगरीदास, विठल देव जी, और गदाधर भट्ट, रूप स्वामी, बहुत सारे लोग हैं। अब बात करते हैं कि क्या हमारा कोई शासक भी रहे हैं, मतलब हमारी समाज के लोग शासक भी रहे? बिल्कुल रहे हैं जी। उनमें राजा महंत दिग्विजय दास रहे हैं, और वीर बंदा बैरागी तो कौन नहीं जानता, मतलब स्पेशली हरियाणा में तो वीर बंदा बैरागी के बहुत सारे मतलब फैन हैं, फॉलोअर हैं, जो हम बोलते हैं आजकल वही फॉलो करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मैं देखता हूँ कि हमारे समाज के लोग मतलब हरियाणा में तो बहुत इनकी पूरी की पुण्यतिथि या उन पे पूरा प्रोग्राम करते हैं। लोगों ने रोड बनाए, रोड के नाम हैं, चौके रखा हुआ है। ठीक है। तो मैं कभी जब नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो उसमें पूरा का पूरा वीर बंदा बैरागी पे एक पूरा का पूरा एक आर्टिकल ही बनाऊंगा, उसमें इन्होंने क्या किया, कैसे थे। तो मतलब मुझे तो बड़ा गर्व होता है कि मैं वीर बंदा बैरागी का वंशज हूँ, मतलब मेरे समाज में से हुए हैं वंशज, तो पता नहीं। अब बात करते हैं कि क्या हमारे लोग कुछ राजनीति में हैं? बिल्कुल हैं हमारे लोग राजनीति में। जैसे कि अभी आप जानते हो उत्तराखंड के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे नित्यानंद स्वामी, वो अपनी समाज के लोग थे। आईडी स्वामी, बाल कवि बैरागी, बहुत नाम सुना है, बहुत ही अच्छी मतलब जोश भरी कविता लिखते थे। कवि में नित्यानंद स्वामी जी और बाल कवि बारी के ऊपर भी जरूर कभी ना कभी मैं करूँगा। आप लोग मतलब मुझे सहयोग देंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। ठीक है। और एक हमारे उसमें कुछ शास्त्रीय नृतक भी रहे हैं, जिसमें सितारा देवी बहुत फेमस है, कथक हरियाणा। एक पवन स्वामी जी हैं जो हरियाणवी गायक हैं, और एक जगदीश वैष्णव हैं जो मंडपफियार राजस्थान है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ। और ऐसा नहीं कि हमारे लोग समाज के लोग
जो हैं ये क्या बोलते, अभिनेता नहीं है, अभिनेता भी हैं जी, वैष्णवी मेहनत महंत नाम की एक अभिनेत्री है। तो दोस्तों इसलिए मैं बताऊं तो कि अपना समाज, सब लोग इस समाज के लोग आपस में जुड़ें, एक दूसरे की बातें करें और अपने समाज के लिए अच्छी बातों का प्रचार करें और अपने समाज के लिए वो करें। तो मैंने तो एक छोटा सा प्रयास किया है कि आप लोगों को अपने संप्रदाय के बारे में कुछ जानकारी दूं कि कैसा है क्या है। तो इसके बारे में जो भी आपको फीडबैक्स है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजें, ठीक है। और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सब्सक्राइब करने में मेरा कोई अभी इसमें वो नहीं है कि मेरा खुद का इसमें पर्सनल कोई मैटर है कि सब्सक्राइब करूँगा तो ये जाएगा। मेरा तो केवल ये है कि मैं भी बरागी महासभा से जुड़ा हुआ हूँ, उसका एक सदस्य हूँ। तो मेरा तो ये है कि समाज के लोग आपस में एक दूसरे को जानें, हम पूरे अपने समाज के जो हमारा इतिहास है उसके बारे में सब अवगत करें, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। अभी मैं अपने एक समाज के बंदे से बात कर रहा था, तो उसने ये बोला कि यार एक किताब छपवा लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं, किताब नहीं छपवाते, क्योंकि किताब में क्या होता है कि किताब को वो कल्चर ख़त्म होगी, कि वो संस्कृति ख़त्म होगी, किताब लेके पढ़ते थे। अब तो सबके हाथ में मोबाइल है, वो सब घड़ी बन चुका है, किसी को घड़ी की ज़रूरत नहीं है, किसी को कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ तो मोबाइल पे आ गया है। तो इसलिए सुनना आसान है, किताब पढ़ने के लिए मुझे अलग से समय की ज़रूरत है, किताब खोलूँगा। पहली बात तो हमारी जो जनसंख्या है वो लाखों में है, तो हम कैसे देंगे उसको सबको किताबें, तो एक वो है। लेकिन इसको हम अपना समाज तो छोड़ो, हम दूसरे समाज को के लोगों को भी ये बता सकते हैं कि हाँ ये हमारा इतिहास है। तो मोबाइल का इसलिए ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। तो ये सारी है, क्योंकि आगे आगे जो मेरा खुद की अपनी सोच है, आप मेरी सोच को सही कर सकते हो यदि मैं गलत सोच रहा हूँ, कि जितने भी अपने समाज के कार्यक्रम होंगे पूरे हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएंगे, या हमारे समाज में कैसे लोग हैं, यदि मतलब सोचो कि कोई हमारा अपना बच्चा कोई अच्छी जॉब पे जाए, या कोई अच्छा राजनीतिज्ञ बन जाए, या कोई अच्छा काम करे, तो पूरे समाज को पता होना चाहिए, ठीक है। या हमारे समाज में किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके खिलाफ हम एकजुट हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए हम संगठन में ही कर सकते हैं इस काम को, ठीक है। तो इसलिए ये सारा मैं करने का सोच रहा हूँ, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये सही है जानकारी। यदि ये जानकारी में थोड़ा सा कहीं से गलती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। साथ में आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अगली वीडियो में इसको सही ज़रूर कर दूँगा। लेकिन उसके लिए सब लोग मुझे बताएंगे हाँ ये गलती है, जहाँ सब लोग एक चीज़ पे बताएंगे कि हाँ ये इसमें और होना था, इसमें ये गलती रह गई है, तो उसके लिए मैं ज़रूर एक नया वर्जन दूंगा और उस पर हम सही करेंगे उसको। तो ऐसे ही सब लोगों का सहयोग मिलेगा तो हम पूरे समाज में एक अच्छा संदेश दे पाएंगे कि हाँ हम लोग हैं, ठीक है। बाकी हम समाज हैं, जैसे और भी समाज हैं हिंदू समाज में, तो उनको हम बता पाएंगे कि हाँ यार ये हमारा इतिहास है, ठीक है, हम ऐसे लोग हैं। तो इसी के साथ मैं अपना आप बंद करता हूँ। आप लोगों को जैसा भी है, अच्छा लगे या बुरा लगे, बताना ज़रूर। अच्छा, सभी भाइयों और बहनों को, सुनने वालों को, बैरागी समाज, वैष्णव समाज, जो भी हम बोलें, और अदर दूसरे समाज, उनके लिए मेरे मन में कोई भावना नहीं है, सब बराबर हैं। उनको भी मेरा नमस्कार, अपने बैरागी समाज को भी नमस्कार, सबको नमस्कार। तो ये एक वीडियो सभी के लिए है। हम अपने समाज को केवल प्रेजेंट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि हम कैसे हैं, हमारा इतिहास क्या है। अच्छा, इसी के साथ नमस्कार, बाय।